हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना सीएसएन क्लासेस में। आज हम आप सभी के बीच एक ऐसा चैलेंज रखने वाले हैं। मैं आप सभी को बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप सभी में इतना हिम्मत है ना, तो इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 19 सही करके दिखाई, तब मानूंगा कि आप सभी इस 8 महीने से पढ़ाई कर रहे थे या कुछ और ही कर रहे थे। मैं साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। अगर आप सभी में दम है तो 20 में से 19 सही करके दिखाइए, तब मानूंगा प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होगा। इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आंसर मालूम होगा तो। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी डी है इनमें सभी। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आप सभी को याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के प्रवर्तन के प्यारे बच्चे 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी काउंटिंग करिएगा कि आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ है। 20 में से 19 सही हुआ या नहीं, आप सभी को काउंटिंग करना है। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन या ध्रुवन। तो प्रकाश, सुनिए प्यारे बच्चे, तालाब का जो जल होता है वो गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.42 या 1.32 या 2.24 या 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक मेरे बच्चे याद रखें 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। -1 प्यारे बच्चे यहाँ सेंटीमीटर -1 हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, इसका मतलब ये होगा या सेंटी या ऑप्शन सी या सेंटीमीटर या ऑप्शन डी या डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक प्यारे बच्चे डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट और 8 नंबर प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। पैरामीशियम, युगलीना में या अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगर आप सभी का इन सभी प्रश्न का पीडीएफ नोट फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आप सभी को इसका पीडीएफ नोट और अन्य बहुत ऐसा ही पीडीएफ क्लास 10th का मिलेगा और क्लास 12th का। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। 45x ही होगा, 45x पर। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10x पर। इसी के साथ 10 नंबर प्रश्न है, गवाइट अथवा घेंगा पनकता है। गवाइट अथवा घेंगा पनकता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो गवाइट अथवा घेंगा पनकता है, आप सभी को याद रखना है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गवाइट अथवा घेंगा पनकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। जब दांत को साफ करते वो जो ब्रश होता है दंतमंजन, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय होता है। 11 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट और 12 नंबर प्रश्न है,
सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से सभी। तो सभी हरे पेड़ पौधे कैसा होता है, तो आप सभी को याद रखना है स्वपोषी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपोषी सभी हरे पेड़ पौधा है। मृतपोषी तो है भी नहीं करते, मृतपोषी उसे कहा था जो मरा हुआ रहता है, तो ये तो नहीं होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO से, ग्लूकोज से या डिकियोजोन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो कि कहाँ से बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से बाहर निकलता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो कि एक उभयलिंग जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्षी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्श। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चे, तो हाइड्रा में एक स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, स्पर्श। अगर आप सभी यहाँ तक क्लास कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइजिंग हर समय कराया जाता है। इसके लिए संडे को स्पेशल टेस्ट भी यहाँ पे होता है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस पेज को। नेक्स्ट और 17 नंबर प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रहस्थ नली या बड़ी आंत। मानव आहार नाल जो कि हमारे शरीर में जो आहार नाल होता है वो सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो उसका सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का, छोटी आंत। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, मधुमेह, सोरवी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रह, सर्वाहारी या स्वपोषी। तो अमीबा जो होती है, अमीबा एक और प्रश्न इससे बनता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अंतर्ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, अंतर्ग्रह होता है। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट में भी यह प्रश्न, अब वही प्रश्न प्यारे बच्चे आ गया, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, आप सभी को याद रखना है। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने इस भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी को नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी का इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।